नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। देखिए, इस एप्लीकेशन में हमने जो कोड किया है वो पीएचपी, माईएसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट और साथ में ही पुशर का हमने यूज़ किया है। अब जैसे सभी को पता होगा कि पुशर क्या है, तो इस वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो अपना वेब सॉकेट का जो काम अपन मैनुअल करते हैं, उसको ये थर्ड पार्टी पुशर, थर्ड पार्टी का यूज़ करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले देखिए किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, उसका मैं आपको डेमो देता हूँ। मैंने एक क्या किया है, एक डाटाबेस बनाया है चैट डेमो करके। उसमें मैंने ये यूज़र्स रजिस्टर किए हैं टेस्टिंग के लिए। तो लेट सपोज करिए कि मैं यहाँ पे बायर से लॉगिन हो रहा हूँ इस एप्लीकेशन, और ये मैं यहाँ लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, इस वाले पैनल में मैं एज ए सेलर रजिस्टर लॉगिन होता हूँ। तो ये मेरा सेलर का अकाउंट है, और यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अभी देखिए, जैसे ही कोई सेलर यहाँ पे कुछ करता है, जैसे बोलता है वो हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, मैं हिट करता हूँ तो ये मुझे इस तरीके से मैसेज का अपीयरेंस दिखेगा। अब चलते हैं सेलर के साइड, तो देखेंगे आपको यहाँ पे ये हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग का मैसेज, ये इसको रिप्लाई करता है आई एम गुड एंड हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो इसने इधर मैसेज देखते हैं, तो यहाँ देखिए इस तरीके का ये मैसेज इधर आ रहा है। जैसे कि मैं डालता हूँ ठीक है, तो इधर इस साइड ये हाउ इज इट। ठीक है, तो इस साइड ये, तो ये जो अब मैं इसको देकर रिफ्रेश भी करूँगा तो देखिए इस तरीके से रहने वाला है ये। इधर भी रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से रहने वाला है। अभी ये जो प्रोसेस है ये कैसे काम कर रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो देखो उसके पीछे का मैं गणित आपको यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले तो क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया है, इसमें मैंने ये डमी यूजर्स डाले हुए हैं। आप देख लीजिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, स्टेटस, प्रोफाइल, ये कुछ है नहीं, देख लीजिए। ये अपना जो मैसेजिंग चल रहा है, कन्वर्जन आईडी बना हुआ है यहाँ पे, सेंडर आईडी है, कौन भेज रहा है, क्या मैसेज पास हो रहा है। इधर ये कन्वर्जन आईडी क्या कर रहा है, बायर सेलर ये रजिस्टर कर रहा है। यहाँ से ये जो कन्वर्जन आईडी है, ये कन्वर्जन आईडी अपन इधर मैसेज में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा डाटाबेस का सिंपल सा काम। अब आते हैं अपन पीएचपी कोड पे। तो देखिए पीएचपी कोड में सबसे पहले अपन को तो क्या चाहिए, एक वेंडर चाहिए। वेंडर में वेंडर यहाँ पे जो ऑटो लोड होता है उसमें अपन को क्या चाहिए, आप देखेंगे हमें ये वाला जो पुशर, ये वाला जो बना हुआ है क्लास, ये क्लास अपने यहाँ पे कंपोजर के थ्रू हमें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कंपोजर के थ्रू क्या कमांड रहेगा, वो कमांड कुछ रहने वाली है ये वाली। आप जब ये कमांड चलाएंगे तो इसको देखो करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप एक डायरेक्टरी बना लीजिए अपने सिस्टम में किसी भी नाम से, जैसे चैट के नाम से, और उसके टर्मिनल, और उसके बाद में टर्मिनल में जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाता हूँ, इस डायरेक्टरी में हूँ, देखिए इस डायरेक्टरी में, और यहाँ पे एक कमांड चला देना है। जैसे ही ये चला के कमांड में चलाऊंगा तो वेंडर फोल्डर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में वन बाय वन हमें स्टेट करनी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले इंडेक्स डॉट पी एच पी बनाई है फाइल, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, देखेंगे आप, ये मेरी इंडेक्स डॉट पी एच पी है। ये जैसे लॉगिन जैसा कुछ दिखाता है, ये इसलिए है ताकि मैं यूज़र की आईडी गेट कर सकूँ। तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, सेशन स्टार्ट किया डी बी डॉट पी एच पी। तो ये डी बी का कनेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन फाइल लिखी है। इसके बाद में क्या किया है कि यूज़र को चेक कराया कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। तो उसके यूज़र आईडी चेक करवा के हमने यहाँ पे चैट डॉट पी एच पी पे इसको रीडायरेक्ट किया अगर यूज़र लॉगिन है तो, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे लॉगिन पे लेके जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये पोस्ट का कोड है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने एआई टूल के थ्रू यहाँ पे ये टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, तो वो आप भी कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जस्ट अपन को ये देखना है कि ठीक है ये फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद में इस फॉर्म से हम रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। तो ये पोस्ट मेथड चेक करता है, यूज़र चेक करता है, डाटाबेस यूज़र चेक करता है, यूज़ करने के बाद यूज़र आईडी रोल सेशन में स्टोर करता है। अगर रोल बायर है तो चेट बायर टू पे रीडायरेक्ट कर रहा है, और सेट। अभी यहाँ पे ये जो बायर, ये वाली जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ये मैंने वन, ये स्टैटिक लिखी है जस्ट फॉर समझने के लिए
कि जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ के लिए कि जब बायर लॉगिन होगा तो वो सेलर से चैट करेगा और सेलर लॉगिन होगा तो बायर से चैट करेगा। तो इस रोल के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका रिडायरेक्शन लगा रखा है। और रिडायरेक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ यूज़र आईडी हमने इधर चेंज की हुई है ताकि अपन इंस्टेंटली चैट कर सके एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद में लॉग आउट की स्क्रीन बना दी है मैंने। अब चलते हैं अपन यहाँ से इसकी नेक्स्ट स्क्रीन पे कि चैट पे, ये चैट पे रिडायरेक्ट करेगा। तो चैट के लिए भी मैंने यहाँ पे ये CSS है, ये CSS मैंने कोई AI टूल से लिखवा ली है यहाँ पे ताकि अपीयरेंस अच्छा सा बने। ठीक है, तो ये जब इसका अपीयरेंस ऐसा दिख जाएगा अपने, ऐसा अपीयरेंस दिख जाएगा यहाँ पे। अब इस बटन पे क्लिक होने पे क्या सिस्टम हो रहा है, क्या सीन हो रहा है वो समझते हैं। तो ठीक है, ये कन्वर्जन, ये सेंड मैसेज पे, ये देखिए ये फंक्शन क्लिक करने पे सेंड मैसेज पे जा रहा है। उससे पहले हमें क्या करना है, पुशर वेबसाइट पे जाना है अपन को। पुशर जो वेबसाइट पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद हमें वहाँ पे एक चैनल बनाना है और वहाँ से चैनल और क्लस्टर बनाने के बाद हमें यहाँ पे उसका क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। वो क्रेडेंशियल कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। इस तरीके से अपन को पुशर आईडी मिलेगी, पुशर की मिलेगी, सीक्रेट में और क्लस्ट में। ये चीज़ें अपन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में ये auth.php ये फाइल मैंने बनाई है। ये वेंडर डॉट लोड करता है, कॉन्फिग से ये डाटा ले लेता है, डाटाबेस से डाटा ले। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, क्योंकि लॉगिन होने के बाद ही अपना ये auth काम करना चाहिए। ये जो auth.php ये काम आने वाली है पुशर को रिक्वेस्ट लेके वहाँ से अपने पास आईडी जनरेट करने के लिए और मैसेजिंग के लिए। ठीक है, ये यूज़र आईडी अपन सेशन से ले रहे हैं, चैनल का नाम और इस सॉकेट आईडी ये अपन को पुशर शेयर करेगा। ठीक है, इस प्राइवेट को, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कन्वर्जन आईडी अपन को मिल रही है यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम द कन्वर्जन वेयर आईडी एंड बायर एंड सेलर, इन दोनों की आईडी लेके क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपन। उसके बाद में क्लस्टर अपन कॉन्फिग फाइल से ले रहे हैं, यूटिलिटीज को ट्रू रख रहे हैं और ये पुशर में पुशर का जो भी जो क्लास लगी है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये वेब सॉकेट क्रिएट करके ये क्या करता है, अपने कुछ एक आईडी सा जनरेट करके दे देता है पुशर के साइड से, जो मैसेजिंग कम्युनिकेशन करने के लिए काम में आता है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही चैट वाले कोड है, इस चैट वाले कोड से अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ही इधर क्लिक करते हैं सेंड मैसेज वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। तो अभी देखेंगे आप, ये रहा सेंड मैसेज का कॉल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो भी मैसेज वे ले रहा है, ट्रिम ले रहा है, उसको सेंड मैसेज भेजता है कन्वर्जन आईडी के साथ। जो भी मैसेज है ये इस पर पास कर देता है। स्क्रॉल करने पे चैट बॉक्स का ये सब अपन देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये डिज़ाइन के लिए है ताकि अपन का जो ये अपीयरेंस मिल रहा है इस तरीके से ये अपीयरेंस अपन को मिल सके, तो उसके लिए बना हुआ है ये सारा। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट और राइट क्लास क्या लगी हुई है, यू और यूज़र क्या हुआ है, वाई फॉर यू, वाई यस और यूज़र के लिए बना हुआ है यहाँ पे ये। अच्छा, ये जो मैसेज अपन को यहाँ जो दिख रहे हैं, ये मैसेज, ये वाले जो मैसेज, ये सारे मैसेज आ रहे हैं अपने fetch.php से, fetch message.php से। तो ये fetch मैसेज ये क्या कर रहा है, यूज़र आईडी ले रहा है सेशन से, कन्वर्जन आईडी ले रहा है, अपन एक क्यूरी चला रहा है मैसेज से और जो भी अपन को डाटा मिल रहा है उसको, उस डाटा को इस हिसाब से यहाँ अपन को पास कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये क्लास व्लास और ये लेफ्ट राइट नेम यूज़र ये इसलिए लिखा हुआ है कि अपन को ये जो ये आ रहा है ना, ये भी बना हुआ, ये इसका नाम आ रहा है यहाँ पे, ये इसका इधर दिख रहा है, इसका इधर है, तो उसके लिए डिजाइन के लिए सब ये लिखा हुआ है। बाकी जस्ट यहाँ से अपन मैसेज ये फेच करने के लिए डाटाबेस से। अब जब भी अपन यहाँ पे जब चैट से कुछ मैसेज को हिट करते हैं तो ये चला जाता है सेंड से। सेंड में जाके सबसे पहले ये कन्वर्जन आईडी को चेक करता है, अगर कन्वर्जन आईडी नहीं है तो कन्वर्जन आईडी बना देता है। उसके बाद ये इंसर्ट कर देता है मैसेज में और इंसर्ट करने के बाद ये सेम का सेम कोड ही, इसको मैं ये सिर्फ जस्ट देखने के लिए है और ये इसका वेरिएबल। अभी देखो ये किस तरीके से काम करेगा, मैं दिखा नहीं सकता, अदरवाइज ये क्या लीक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, कि जो भी मेरी आईडी की है वो लीक हो जाएगी, तो इसलिए इसको नहीं दिखाते हैं यहाँ पे। बट ये आप इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के लिए मैंने यहाँ लगा रखा था। तो इस वाले फंक्शन से क्या हो रहा है, डाटाबेस में एंट्री जा रही है, इसके साथ ही पुशर के चैनल को ये डाटा पोस्ट हो जाता है। ठीक है, और यही ट्रिगर कर देता है अपना वापस से अपने चैट वाले फंक्शन पे। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक बना हुआ है कोड। इस कोड को मैंने यहाँ पे अपने गिट रेपो पे डाल दिया है यहाँ पे।
और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो वो सारा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने दिया हुआ है। साथ में मैंने डाटाबेस भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, देखेंगे आप यहाँ पे एसक्यूएल फाइल, एक सेकेंड, ये एसक्यूएल फाइल भी मैंने दे दी है, तो आप जस्ट इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है। और ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि रियल टाइम चैट किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए ये थोड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है दिखने में, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा डिज़ाइन करने के चक्कर में ये सब कुछ ऐसा कर दिया, अदरवाइज़ ये बहुत और भी सिंपल हो सकता है। ये जनरली 2 यूज़र्स के बीच में विदाउट लॉगिन के भी अपन कर सकते हैं, पर उस कंडीशन में क्या रहेगा कि अपन इसको ट्रैक नहीं कर पाएँगे बाद में कि क्या मैसेज हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ है वो, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो कि जो नए डेवलपर्स हैं जिनके लिए ये समझने के लिए रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से लाइव चैट काम करता है और किस तरीके से पुशर को यूज़ किया जा सकता है, तो उनके लिए तो डेफ़िनेटली बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो प्रो लेवल के डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी ये सब कुछ जानते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक जस्ट डेमो ट्यूटोरियल सा है। पर जो बिल्कुल न्यूकमर हैं और वो अभी ऐसी चीज़ सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, वो ईज़िली समझ सकते हैं। ये चीज़ें अपन नोड में, जेएस में, रिएक्ट जेएस में, इनमें बना सकते हैं, पर जस्ट मैंने पीएचपी में बनाया है ताकि ये ईज़िली समझ सके वेब डेवलपमेंट में। अब इस चीज़ को आप लेके कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई अच्छा से समझने वाला डेवलपर हो तो वो अपने रियल प्रोजेक्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये रेपो का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको config.php में पूछ करके क्रेडेंशियल्स अपडेट करने रहेंगे। थैंक यू।